आतंकवाद 100% आतंकवादी मुसलमान, कोई क्रिश्चियन नहीं उसमें, कोई हिंदू नहीं। इस सरकार को कैसे देखते हैं मोदी जी का? बीजेपी हिंदूवादी हैं, खुद मुंह से बोले हैं ये लोग। कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, या राहुल ने बोला है खुद के मुंह से, स्पष्ट ही है, मेरे बोलने की जरूरत क्या है। दूसरा, जैसे सियासत भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है इस झगड़े को, या जो भी आप असहिष्णुता जो लोग कहते हैं नेता, उसमें ओवैसी जैसे लोग जो भाषण देते हैं, आपने सुना कभी उसको? हाँ, तो उससे क्या होगा? उससे क्या समाज में समन्वय होगा या खाई और मुसलमान समन्वय चाहता ही नहीं, वो तो काफिरों को काट डालना चाहता है। असली मुसलमान वो जो कुरान को फॉलो करे, और कुरान में लिखा है काफिर जहां पर मिले उसको काट डालो। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 5, ऐसी कई आयतें हैं। वो दुनिया में मुसलमानों के सिवा कोई चाहते ही नहीं, ना उनके प्रार्थना स्थल चाहते हैं। वो गैर मुसलमानों को मार डालना चाहते हैं, उनके प्रार्थना स्थलों को, माने मंदिरों को, गुरुद्वारों को, चर्चों को, बुद्ध विहारों को फोड़ देना चाहते हैं। योगी जी बहुत सवाल उठाते हैं, अगर बुलडोजर एक्शन होता है यहाँ पे तो कहा जाता है कि एक धर्म विशेष के लिए हो रहा है। बोलने वाले कुछ भी बोले, धर्म तो मात्र सनातन हिंदू है, अन्य सब कबाइली कायदे कानून हैं। तो उनको कहा जाता है कि उन्हीं को टारगेट किया जा रहा है। बोले कोई कुछ भी, जो देशद्रोही हैं, जो राष्ट्र में अशांति फैला रहे हैं, जो सज्जनों को तकलीफ दे रहे हैं, उन पर बुलडोजर नहीं गोली चलनी चाहिए। ये तो धन्यवाद दो योगी जी का कि सिर्फ बुलडोजर चला रहे हैं। लेकिन इससे लगता नहीं कि समाज में जो है और खराब स्थितियां होंगी? अच्छी स्थिति बन रही महाराज। जैसे ही बुलडोजर चलने लग गया, पत्थर चलना बंद हो गया। नहीं, दंगे हो सकते हैं, फसाद हो सकता है। दंगे ही बंद हो गए योगी राज में। पता है बुलडोजर चला देंगे बाबा, दंगे ही बंद हो गए। भय अभी न हो या न रीत, भय अभी न हो या न प्रीत, ऐसा वाक्य है। मैं बोलता हूं भय अभी न हो या न रीत। रीति फॉलो करना, नीति फॉलो करना, कायदे कानून फॉलो करना बिना डर के नहीं होता। जब तक के भारतीय दंड संहिता लिखा जाता है, अभी बदला है। हाँ, जो कुछ भी है, क्यों दंड दे रहा है न्यायाधीश? जब कोई गलत काम करेगा दंड, क्योंकि दंड के बिना भय नहीं लगता। और भय नहीं है तो रीति रिवाज कौन फॉलो करे? वो जो रोड के नियम होते हैं, जब तक के फाइन लगने का डर नहीं है तब तक के कौन ढंग से गाड़ी चलाए? जब डर है तो ही रीति फॉलो हो सकती है, नियम फॉलो हो सकते हैं, डर के द्वारा ही। लेकिन लोकतंत्र में तो कहा जाता है कि डरा के काम नहीं होता, समझा के काम होता है। एक लोग डेमोक्रेसी इसी को कहा जाता है। ये नीति की बात ही नहीं है। राजा का दंड जब तक के नहीं होगा वहां अराजकता होगी। अराजकता शब्द सुना होगा, जहां पे राजा नहीं है वहां पे अराजकता है। राज ही नहीं है वहां पे किसी का राजा का, तो वहां पे अराज है। जहां पे अराज है वह अराजकता है, और जहां पर अराजकता है वहां कोई नियम कायदे कानून नहीं है। कानून लागू करने वाला कौन? ऑब्वियसली सरकार, राजा। हाँ, राजा सरकार। राजा। राजनीति क्यों बोलते हैं? तो राजा की नीति है। राजनीति माने क्या? राजा प्रजा के कल्याण के लिए जो नीति वापरता है उसे राजनीति बोलते हैं। कुनीति, अनीति, ये राजनीति के पर्यायवाची शब्द कुटिल राजाओं ने बना दिए हैं। एक्चुअली वो राजनीति ही नहीं है, वो कुनीति है, अनीति है, जिससे वो खुद का भी नाश करेगा, देश का भी नाश करेगा। राजा प्रजा के कल्याण के लिए मर्डर भी करता है तो वो प्रजा के कल्याण के लिए ही होता है। योगी की पुलिस ने कई गुंडों को ठोक दिया, प्रजा का कल्याण हो गया। दुष्टों को मारना बहुत जरूरी है सज्जनों के कल्याण के लिए, इसलिए पुलिस का ब्रीद वाक्य है परित्राणाय साधूनाम। ये छत्तीसगढ़ पुलिस का ब्रीद वाक्य है, परित्राणाय साधूनाम। विनाशाय दुष्कृताम। नहीं, इतना नहीं है, ये तो पूरा वाक्य भगवत गीता का ही है, लेकिन उतना ही ब्रीद वाक्य रखा उन्होंने, परित्राणाय साधूनाम। माने साधुओं के संरक्षण के लिए हम पुलिस हैं, सज्जनों के, साधु माने सज्जन व्यक्ति हैं। महाराष्ट्र पुलिस का ब्रीद वाक्य है सद्रक्षणाय खल निग्रहणाय। हम सज्जनों के संरक्षण के लिए, संतों के संरक्षण, सत माने संत सज्जन, हम सज्जनों के संरक्षण के लिए हैं और दुष्टों के निग्रहण के लिए। खल निग्रहणाय, खल माने दुष्ट, खलनायक। तो दुष्ट, खल माने दुष्ट, उसके निग्रहण के लिए। निग्रहण ठोके बिना नहीं होता महाराज। डंडू का डर या बंदूक का डर ही निग्रहण कर सकता है।
राजा का जो धर्मदंड होता है, राजदंड होता है, वही निग्रहण करता है। निग्रहण करना माने नियंत्रण करना, व्यवस्थित रीति से। दुष्टों पर नियंत्रण तभी है जब उनको तकलीफ देने का, दंड देने का डर लगे। लेकिन यहाँ तो अगर एक्शन होता है एक समुदाय विशेष मुसलमानों के खिलाफ, तो पता चला पुलिस गई तो उस पर पथराव करके छुड़ा लिया आरोपी। मुसलमान एरिया में पुलिस जा ही नहीं सकती। जब दंगे होते हैं सबसे पहले पुलिस ही मरती है। दंगे होते हैं तब अकेली पुलिस नहीं निपट सकती, क्योंकि पुलिस 65% ही है भारत में। जहां 100% पुलिस होनी चाहिए, जो कोटा है पुलिस का, वहां 100 है, तो वहां 65 ही पुलिस है। इसलिए मिलिट्री को उतरना पड़ता है दंगों में। आपने देखा होगा, हमने तो देखा ही है, क्योंकि हमारा घर ही ऐसे इलाके में है। अच्छा, हाँ, तो वहां दंगे हमको रोज के ही देखने का काम है। आपके इलाके में दंगे? हाँ, भयंकर। कोई घटना ऐसी जो आपके साथ? हमने कई दंगे देखे हैं। तो वहां नियंत्रण के लिए मिलिट्री फोर्स उतरना पड़ता है, पुलिस को सपोर्ट के लिए। सब दूर भारत में सब दूर ऐसा ही है, क्योंकि पुलिस एक चौकी में एक बंदूक, बाकी सबके हाथ में डंडे, और वहां पे फुल तैयारियां होती हैं। मुसलमानों के घर पे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए होते हैं, टनों से पत्थर मुसलमानों के घर पे रहते हैं। उनके मस्जिदों में, मदरसों में आरडीएक्स के जखीरे, तलवारों के जखीरे, बंदूकों के जखीरे पुलिस ने जब तक किए हैं। कई समाचार छपे चैनलों के द्वारा, पेपरों में, अखबारों में। क्यों है भाई? मंदिरों पर छापे डालो, छोटे छोटे त्रिशूल निकलेंगे चांदी के, उससे सब्जी भी नहीं काटी जा सकती। फुल तैयारी है गजवा हिंद करने की। आपने शर्जिल इमाम का नाम सुना होगा, शाहीन बाग सुना होगा। वो प्लान बता रहा था और जगदम्बा की दया से सारी दुनिया में फैल गया वो क्या प्लान बता रहा है। वो चिकन नेक जो है भूटान और बांग्लादेश के बीच में भारत का जो हिस्सा, उसको अगर सारे मुसलमान मिलकर जाम कर देवे तो भारत की मिलिट्री उधर प्रवेश नहीं कर पाएगी। और 7 सिस्टर बोले जाने वाले वो सभी राज्य हम छीन लेंगे, इस्लामिक बना देंगे, वहां पे सारे हिंदुओं को काट डालेंगे। प्लान है इनके। हंस के लिया है पाकिस्तान और छीन के लेंगे हिंदुस्तान, ऐसे नारे हैं। कोई आतंकवादी मरता है तो 10-10 लाख मुसलमान उसके जनाजे में जाते हैं समर्थन के लिए। बराबर किया इसने, बराबर किया। ये सब खुल के ऐसा क्यों हो रहा है इस देश में? क्योंकि वो गजवाइन जाते हैं। कुरान में लिखा हुआ है असली मुसलमान कुरान फॉलो करेगा, क्योंकि उसको 72 होने चाहिए। मदरसों में बचपन से ये सिखाया जाता है। हाँ, सभी मदरसे हैं। हिंदुओं को धर्म शिक्षा देने वाले स्थान कौन से हैं? ना स्कूलों से, न कॉलेजों से, न घर से, न मंदिरों से। कहां से धर्म सिखाया जाता है हिंदुओं को? कहीं से भी नहीं। मुसलमानों को कंपलसरी मदरसों में पहले जाना ही होता है, बाद में वो आधुनिक पढ़ाई करे। जितने भी मदरसों में जाने वाले मुसलमान हैं उनके दिमाग में ठूस ठूस के कुरान भरा जाता है। और असली मुसलमान वो जो कुरान फॉलो करे। कुरान में लिखा हुआ है काफिर जहां पर मिले उसका कत्ल करो। काफिर कौन? गैर मुसलमान, सब काफिर। उनको वो चाहते ही हैं भारत का इस्लामीकरण, पूरी दुनिया को इस्लामिक बनाना चाहते हैं। वो प्यार से तो होगा नहीं, शास्त्रार्थ से तो होने वाला नहीं है। शास्त्रार्थ से और समझा के घर वापसी हो सकती है, मुसलमान नहीं बनाया जा सकता, किसी को पटेगा ही नहीं। एक्स मुस्लिम समीर, एक्स मुस्लिम साहिल, जफर हेरिटेक, ये चैनल है यूट्यूब के, जरूर देखियो सारे मुसलमानों, देखो ये चैनल तो समझ में आएगा इस्लाम की हकीकत। और सभी हिंदुओं को भी मैं आह्वान करता हूं ये चैनल देखो, इनको पैसों का भी सपोर्ट करो। इस्लाम क्या चीज है ये समझिए। मैं ब्रांड एम्बेसडर हूं कुरान का, कि सब हिंदू लोग भी पढ़े कुरान, समझ में आएगा कि प्लान क्या है मुसलमानों के। असली मुसलमान वो जो कुरान फॉलो करता है, और कुरान में लिखा हुआ है सभी गैर मुसलमानों को मत डालो। जो आप एक्स मुस्लिम समीर की बात कर रहे हैं, ये कि मैंने कुछ थोड़ा बहुत देखा पढ़ा इनके बारे में, तो आप दर्शकों को बताएं कि क्या है, क्या लिखते हैं। मैं डिटेल नहीं बता सकता हूं क्योंकि वो स्कॉलर लोग हैं। नहीं, उनका वो डायरेक्ट आयतें बोल के और पूरे इतिहास बताते हैं वो इस्लाम का। वही सटीक मैं इतना सब डिटेल नहीं बता सकता हूं। मैं जो काम की चीजें हैं हिंदुओं के वो बता सकता हूं। वही इस्लाम क्या है। फर्स्ट शब्द में वो कबाइली कायदे कानून है, पहला वाक्य मेरा और उन लोगों का भी जो उसके विद्वान हैं, जो एक्स मुस्लिम बन चुके। कबाइली कायदे कानून है और उनका टारगेट है पूरी दुनिया पर इस्लाम का शासन स्थापित करना। तो इससे क्या होगा, तो उनको 72 हुर्रियत मिलेंगी। कुछ भी होता है दुनिया में, जैसे फिलिस्तीन का मामला चल रहा था या कहीं और का होता है, तो भारत में मुसलमान प्रोटेस्ट करता है क्योंकि इस्लाम उसकी निष्ठा है। जो इस्लामिक कंट्रीज हैं उनके प्रति उनकी निष्ठा है, दिखता है हर बार जब भारत पाकिस्तान मैच में भारत हार जाता है
तो सारे मुसलमान इलाके में भारत में पटाखे चलते हैं। क्यों चलते हैं मुसलमान एरिया में पटाखे? क्योंकि उनकी निष्ठा पाकिस्तान के प्रति है। वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, दलितों को फंसाने के लिए जय भीम जय मीम जरूर बोलेंगे। हाँ, ये क्या चल रहा है आजकल, जय भीम जय मीम बहुत चल रहा है, महाराष्ट्र में भी है। वो भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, जय भीम जरूर बोलेंगे, क्योंकि दलितों को फंसाना है जो खुद को दलित बोल रहे हैं। उसके पीछे क्या उद्देश्य है इनका? क्योंकि हिंदुओं से दलितों को तोड़ दो और फिर मुसलमान बना लो, या मुसलमानों के फेवर में ला लो, तो वो मुसलमानों का फेवर करेंगे, फिर बाकी के हिंदुओं को काट डालो, फिर बाद में दलितों को भी काट डालो। जोगेंद्रनाथ मंडल पाकिस्तान के साथ में गया था व्यक्ति। ये दलितों के बड़े दो नेता थे, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर और जोगेंद्रनाथ मंडल। उस टाइम पे जोगेंद्रनाथ मंडल जिन्ना के साथ में गए पाकिस्तान में। पढ़ा मैंने। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने बोला था, सवर्णों के प्रति द्वेष के कारण, हिंदुओं में सवर्णों के प्रति द्वेष के कारण मुसलमानों पे भरोसा करके उनके साथ में मत जाओ। हिंदू मुस्लिम एकता कभी भी संभव नहीं है। ये पाकिस्तान और भारत के विभाजन पे लिखी हुई पुस्तक है डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की, इसी नाम से। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी ने, हिंदू मुसलमान एकता असंभवनीय है। मुसलमानों की एकता किसी से भी असंभव है भाई। क्रिश्चियनों से एकता संभव है क्या? तो असंभवनीय है एकता विकता। ये हिंदू मुस्लिम भाई भाई एकदम फेक बात है। गाय खाने वाला गाय पूजने वाला भाई कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जैसे महान विद्वान व्यक्ति ने उसी समय बोल दिया था। जोगेंद्रनाथ मंडल नहीं माने। अपने जो पाकिस्तान में 27% हिंदू रुक गए थे, वो सारे के सारे जोगेंद्रनाथ मंडल के फॉलोअर थे, उसमें से बहुतांश। फिर क्या हुआ? आने वाले 5-10 सालों में सबको काट डाला गया। जोगेंद्रनाथ मंडल के घर वाले महिलाओं पर भी अत्याचार हुए। तो फिर समझ में आए डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी की बात, और वो कलकत्ता में आके रुके। फिर बाद में मृत्यु के कुछ वर्ष पूर्व और एकांत में मरे। उसी समय डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर की बात मान लेते थे तो इतनी दुर्गति नहीं होती थी इन लोगों की। अभी भी वही होगा अगर अभी हिंदू जागृत नहीं हुआ तो। जो कश्मीर में हुआ, जो केरला में चल रहा है, जो पश्चिम बंगाल में चल रहा है, वही होगा हर प्रांत में। जगह जगह पाकिस्तान बन चुके हैं। मुसलमान सारे एरिया पाकिस्तान है, पुलिस घुस नहीं सकती उसमें। लाइट बिल लेने के लिए, इलेक्ट्रिक का बिल लेने के लिए वो इलेक्ट्रिक बोर्ड के अधिकारी या कर्मचारी जा नहीं सकते वहां पे बिल लेने के लिए। संभल में भी तो यह मस्जिद के ऊपर ट्रांसफार्मर बना के 100 घरों में चोरी से लाइट सप्लाई की जा रही है। कौन जाए लेने के लिए? मरे गया कि मारा, आता ही नहीं, वो बाहर ही नहीं निकलेगा, वो उधर ही काट पीट के खत्म। तो कोई इनको कानून और उसका डर नहीं किसी चीज? नहीं, वो संविधान को मानते ही नहीं। उनको शरिया चाहिए, 72 हुरे जो चाहिए। तो देश तो कानून से चलता है, उनको सजाएं वो संविधान को नहीं मानते। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के संविधान को वो नहीं मानते। उनको पूछो संविधान बड़ा कि कुरान, वो बोलेंगे कुरान। शरिया बड़ा कि संविधान, वो बोलेंगे शरिया। स्पष्ट बोल रहे हैं भाई। मेरे को अगर पूछो संविधान बड़ा कि भगवत गीता, मैं बोलूंगा भगवत गीता। क्यों? कोर्ट में संविधान से चलने वाले कोर्ट में भगवत गीता पर हाथ रख के कसम खाई जाती, संविधान पे हाथ रख के नहीं। क्योंकि सच बोलेगा भगवत गीता पे हाथ रखे, संविधान पे, संविधान के अनेक अनुच्छेदों के अनेक छेदों में से निकाल लेता वकील। फिर भगवत गीता में कोई डर है भगवान का हिंदू को? कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत अल्लाह का डर क्यों नहीं है? बोलते हैं खुदा से डरो। क्यों? क्योंकि अल्लाह माफ करने पर माफ कर देगा, ऐसा उनका भ्रम है। ऐसा न्यायाधीश क्या काम का जो कुकर्मों की माफी करवा देवे? और भुगतने के लिए जन्म जन्मांतर की मान्यता उनमें है नहीं, मान्यता नहीं, साइंस उनमें है नहीं। जन्म जन्मांतर की साइंस जिसको पता है वो बोलेगा भुगतना पड़ेगा भैया, ये जन्म में नहीं तो वो जन्म में भुगतना पड़ेगा रे, मत करो कुकर्म। तो आपको ये नहीं लगता कि जो भारत का मुसलमान है पिछले कुछ दिनों में ज्यादा कट्टर हुआ है? भारत ही नहीं, दक्षिण एशिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, बनस्पत खाड़ी देशों के मुसलमानों को पहले से ही कट्टर है। जब तक के कम तब तक के भाईचारा, जैसे ही बढ़ गए भाई को ही चारा बनाने वाली ये कौम है, बड़ी शांति प्रिय, जिसके लिए दारुल हरब में शांति हराम है। दारुल हरब माने वो देश जिसमें इस्लामिक शासन नहीं, शरिया नहीं है।
इतनी शांति प्रिय कौम है ये? कम है तब तक भाईचारा, बढ़ते बराबर भाई को ही चारा बनाना इनको सिखाया जाता है। ये मैं इतना मुंह फट क्यों बोल सकता हूं भाइयों बहनों? क्योंकि मैं सन्यासी हूं, मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं। जाते जाते मैं कोई यहां से किसी मुसलमान ने ठोक दिया तो कौन है मेरे पीछे रोने वाला? मुझे मेरा सन्यास सार्थक करना है, मेरे को काली माँ को मुंह दिखाना है कि तेरे बेटे ने सही काम करा, तूने जो जो ऑर्डर करी, गुरु ने जो ऑर्डर करी हिंदू राष्ट्र स्थापना की, वो मैं कर रहा हूं। तो मेरे को मुंह तो रहेगा जगदम्बा की गोद में चढ़ने का। मुझे 72 हुरे नहीं चाहिए, किसी हिंदू को नहीं चाहिए। हिंदुओं में भी अप्सराओं का वर्णन है, लेकिन गैर हिंदुओं को ठोकने से या काट डालने से वो अप्सराएं मिलेंगी ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं। इनको बताते हैं गैर मुसलमानों को काट डालो 72 हुरे मिलेंगी, फिदाइन बन जाओ, बम लगा के फट जाओ, खुद भी जन्नत जाओगे, 72 हुरों के साथ में याशी करोगे। सिखाया जाता बच्चों को भी। धर्म युद्ध का कॉन्सेप्ट तो हमारे यहाँ भी, लेकिन उसका दूसरा मतलब। मुझे एक विंग कमांडर जी ने प्रश्न पूछा था, भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर, नाम बताना मुझे अलाउ नहीं है। हाँ। उन्होंने बोला था इस्लाम में भी जिहाद है, धर्म युद्ध जिसको बोले जाता है, हिंदुओं में भी धर्म युद्ध है। मैंने फर्स्ट, इस्लाम धर्म ही नहीं है, पिछले सभी कारण उनको बताए। दूसरा, इस्लाम का टारगेट 72 हुरे है, ईश्वर नहीं, अल्लाह नहीं है टारगेट। हिंदुओं का टारगेट भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अगर तू मरा इस धर्म युद्ध में तो मुझे प्राप्त कर लेगा, और जिया तो विश्व में धर्म साम्राज्य की स्थापना करके शांति की स्थापना करेगा, सभी सुखी हो जाएंगे। ये बोल रहा है भगवान। भगवान बोल रहे मैं साथ में हूं, तू मर सकता है। सामने बैठ के भगवान बोल रहे पीछे अर्जुन को, मर सकता है तू, लेकिन मर गया तो मेरे स्वस्वरूप को पाएगा, मुझे प्राप्त कर लेगा। जो मनुष्य जीवन का टारगेट है, हिंदुओं का टारगेट क्या है? सभी मनुष्यों का ही रियलिटी अपने पास में, साइंस के द्वारा ही सकल मानव जाति परमात्मा की प्राप्ति कर सकती है, विज्ञान के द्वारा, अध्यात्म विज्ञान के द्वारा। इस्लाम के द्वारा या क्रिश्चियनिटी के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए जो ईश्वर निष्ठ लोग हैं, जिनको सत्य साइंस की चीज चाहिए, वो विवेकानंद को फॉलो करने लग गए। विवेकानंद को सर पे उठाने वाले कौन? विदेशी क्रिश्चियन। परमहंस योगानंद को किसने सर पे उठाया? विदेशी क्रिश्चियन। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद हरे रामा हरे कृष्णा मिशन को किसने सर पे उठाया? विदेशी क्रिश्चियन। कन्वर्टेड ज्यादा खतरनाक है यहां के, फिर भी वो मारामारी पे विश्वास नहीं करते हैं, वो बहलाने फुसलाने में विश्वास करते हैं। फैसिलिटीज देंगे, शिक्षा देंगे, मेडिकल देंगे, फलाना देंगे, ढिकलाना देंगे, वो लालच देके क्रिश्चियन बनाने की कोशिश कर रहे हैं बरगला के, वो भी गांव के लोगों को। लेकिन हिंदू शास्त्रार्थ रियलिटी बता के ही उसकी घर वापसी करता है, क्योंकि जगत के सारे 7 संस्कृति प्रथमा विश्ववारा, जहां पर खुदाई करेंगे हिंदू मंदिर निकलेगा, कहीं चर्च या मस्जिद नहीं निकलती। पूरे विश्व में हजारों साल पुराने मंदिर निकल रहे हैं, विशेष करके शिव मंदिर निकलते हैं, क्योंकि सारी विश्व में हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार था। इसलिए हिंदुओं में घर वापसी है। सब दूसरे घर में चले गए जो घर रहने के लायक नहीं, जहां से ईश्वर की प्राप्ति होती नहीं, परम सत्य की प्राप्ति होती नहीं, आत्म साक्षात्कार होता नहीं, ब्रह्म साक्षात्कार होता नहीं। काय को चाहिए ब्रह्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार? ईश्वर। सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति और अनंत आनंद की प्राप्ति के लिए हमें मोक्ष मुक्ति ईश्वर चाहिए।